चलिए रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। प्रदेश कांग्रेस पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पत्रकार वार्ता के दौरान, आपको बता दें, महात्मा गांधी का नाम जी राम जी योजना में बदलने पर कांग्रेस पार्टी में गहरा रोष देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाना भाजपा की क्या मजबूरी रही है, इसे बताना उनको होगा। कौशल ने साफ कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना पहला भाषण दिया था कि मनरेगा योजना व कांग्रेस द्वारा खोदे गए गड्ढे हैं और इसलिए मनरेगा से पीएम मोदी को नफरत भी थी और आज इसका नाम इसलिए वो बदल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना रही है जिससे न केवल गरीब लोगों को आर्थिक सहारा मिलता है बल्कि विकास की गति भी इससे तेज होती है। प्रेम कौशल ने यह भी कहा कि जी राम जी में अब देश के वह राज्य चिन्हित नहीं किए गए हैं जिसमें 90 व 10% की दर तय की गई है और इसमें बजट को लेकर भी स्थिति साफ नहीं की गई है। उन्होंने साफ कहा कि विदेशी नेता भी भारत में आकर महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे नतमस्तक होते हैं, लेकिन पीएम ने मनरेगा योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाकर महान शख्सियत का अपमान कर दिया है। पंचायत चुनावों को लेकर भी प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा के समय में भी चुनाव को टालने का काम पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया था। उन्होंने कहा कि नगर निगम के चुनाव भी अपनी हार के डर के कारण 1 साल आगे बढ़ाए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार का पंचायत चुनावों को लेकर स्टैंड एकदम साफ है कि आगामी 1 या 2 महीनों में चुनाव करवा दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि इस चुनावों के लिए भी 1.5 साल का समय बाकी है और पंचायत चुनावों का विश्व चुनाव पर कोई असर नहीं होगा। जनता पार्टी का तो वो हाल वो है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। आप जयराम ठाकुर की सरकार के शासनकाल को याद करेंगे तो आपको याद होगा कि शिमला नगर निगम के चुनाव विधानसभा चुनावों से ऐन पहले कुछ 6 महीने पहले निर्धारित थे होने के लिए, समय पूरा हो रहा था और 1 साल के बाद नगर निगम के चुनाव हुए। भाजपा ने उन चुनावों को टाला क्योंकि शिमला नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही थी और जयराम को लगा कि ये चुनाव अगर हम हारते हैं तो उसका असर विधानसभा के चुनावों के ऊपर पड़ेगा। तो भाजपा ने नगर निगम शिमला के चुनाव नहीं कराए। हमारी सरकार का जो स्टैंड है, मुख्यमंत्री ने बार बार कहा है कि हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला अंतर्गत अर्की में सोमवार तड़के हुए भीषण अग्निकांड के बाद आज दूसरे दिन भी, बता दें आपको, मलबे के बीच जिंदगी और सुरागों की तलाश लगातार जारी है। सोमवार सुबह 3 बजे भड़की इस आग ने जो तबाही मचाई उसके जख्म अब भी गहरे होते जा रहे हैं। सोमवार को एक बच्चे की मौत की पुष्टि के बाद अब भी 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डॉग स्क्वाड की टीम युद्ध स्तर पर सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही है। बता दें आज घटनास्थल से कुछ छोटे मानव अवशेष बरामद भी हुए हैं जिन्हें आपको बता दें डीएनए और वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए तुरंत एफएसएल भेजा भी गया है। लेकिन इस दुखद घटना में अब तक बड़ा खुलासा ये भी हुआ है और मलबे से भारी मात्रा में गैस सिलेंडर भी बरामद हुए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। आपको बता दें एडीसी सोलन राहुल जैन ने पुष्टि भी की है कि दुकान मालिक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी आपको बता दें इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मलबे को हटाने और लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू टीमें बेहद सावधानी से लगातार काम कर रही हैं। आखिर उस काली रात को क्या हुआ था और इस हादसे के लिए कौन कौन जिम्मेदार है, इसकी भी पुष्टि होनी बाकी है। कल सुबह लगभग 2 से 3 बजे के बीच में यह घटना हुई थी जिसमें आगजनी की सूचना जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सेल है हमारा डीओसी, वहाँ पर सूचना मिली। उसके बाद जो वहाँ पर हमारा स्थानीय प्रशासन है वो एक्टिव हो गया और तहसीलदार साहब मौके पे थे और रात को 3 साढ़े 3 बजे से जो है आग बुझाने का कार्य शुरू कर दिया गया था। और इसमें जो हमारी दमकल की गाड़ियाँ हैं वो शिमला से भी आई और जो हमारा अबूजा की फैक्ट्री है वहाँ से भी आई और यहाँ से सोलन से भी हमारी कुछ गाड़ियाँ गई थी और ये लगभग सुबह 12-1 बजे तक जो है दोपहर के 12-1 बजे तक कार्य चलता रहा आग बुझाने का। वैसे तो आग बुझ गई थी लेकिन अभी भी उसमें क्योंकि कुछ पार्ट्स में जो आग है अभी भी लगी हुई थी तो उसको बुझाने का कार्य